लेकिन अल्लाह अकबर, ये सारे मौलवियों ने अरबी डिक्शनरी को खोल खोल करके तर्जुमा किया, लेकिन इसी धरती पर एक तर्जुमा करने वाला, उसने डिक्शनरी नहीं खोली बल्कि अपनी लौ मदीना मुनव्वरा से लगाई और अर्ज किया, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है या रसूल अल्लाह। मैं कुरान का तर्जुमा डिक्शनरी से नहीं, आपके रुखसार की चमक से अल्लाह अकबर। जब एक कहने वाले की इल्तिजा को आमिना के लाल ने सुन लिया, और कहने वाला बरेली से अकीदत भर से कह रहा है, या रसूल अल्लाह कुरान सामने है, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, या रसूल अल्लाह मैं डिक्शनरी से नहीं, अल्लाह की रहमत जोश में आई, आका करीम ने अपने उस गुलाम के लिए अपने हिजाब को हटाया। बरेली का ताजदार रक्स करते हुए लिखता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। जमाने मुस्तफा, अताए मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा। तो औरों ने डिक्शनरी को देख के तर्जुमा किया, मेरा इमाम अहमद रजा ने नूरे मुस्तफा को देख के। यही फर्क होता है एक आलिम और आरिफ के तर्जुमे में, एक आलिम और आशिक के तर्जुमे में। आज अहमद रजा जिंदा क्यों है? जिंदा क्यों है? आलिम तो बहुत आए और आते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मेरे प्यारों 105 साल तकरीबन बीत गए, अहमद रजा हर महफिल में जिंदा है, हर दरसगाह में जिंदा है, हर दारुल इफ्ता में जिंदा है, हर खानकाह में जिंदा है, हर बयानात में जिंदा है, सुन्नियों के स्टेज पर जिंदा, सुन्नियों के दिल में जिंदा, सुन्नियों के घरों में जिंदा। वो इसलिए कि अहमद रजा ने पूरी जिंदगी अपने परिवार का प्रचार नहीं किया, अगर किया तो क्या किया? अल्लाह अकबर, क्या बात है रजा, वो जबरदस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। मेरे प्यारों, जो हुजूर की मोहब्बत में, और एक बात और मैं समझा दूं आपको, देखिए एक चीज होती है, जब आला हजरत से मेरी जो अकीदत बढ़ी ना, उसकी बहुत सारी वजूहात है। आला हजरत से किसी ने इस्तिफ्ता किया, कहा कि मुझे जो है खास तौर से मैं अपने अशरफी बिरादरान की तवज्जो चाहता हूँ और तमाम की। एक मसला पूछा और कहा इसका जवाब मुझे अल्लाह के वलियों के कौल से चाहिए, अल्लाह के वलियों के कौल से चाहिए। मेरे प्यारों, आला हजरत ने फतावे रज़विया बरकाते रजा जो पोरबंदर से छपी है, उसकी 26वीं जिल्द में लिखा, कई बुजुर्गों का कौल लिखा, ये लिखा, वो लिखा, इसे लिखते लिखते अब मैं जो फिदा हूं, अब आला हज़रत लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि खास तौर से हमारे सिलसिले से वाबस्तगान लोग जो हैं, कि कल आपके रात में जलसे में कौन आया था, सुबह में कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? जामी मियां आए थे, यही बोलोगे ना भैया, कि कुछ और बोलोगे? यही बोलोगे। किसी की अकीदत बहुत बड़ी तो कहेगा सैयद जामी मियां शरफीउल जिलानी आए हुए थे। किसी की अकीदत और बड़ी और चंद अलकाब लगाएगा, और बड़ी और कुछ लगाएगा। समझे? नाम लेना ये बताता है आपको उनसे मोहब्बत कितनी है। नाम लेना ये जाहिर करता है कि आप जिसका नाम ले लो उनसे मोहब्बत कितनी है, कितनी है।
मेरे प्यारों, जब आला हज़रत ने लिखा, और लिखा तो क्या लिखा, एक कौल बयान किया लताइफ अशरफी से निकाल के, और फरमाया हुजूर कुतबे रब्बानी, हुजूर कुतबे रब्बानी महबूब यज़दानी सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, लिख सकते थे मखदूम किछोचा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, कुतबे रब्बानी महबूब यज़दानी सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। इस पर भी कलम रोकी नहीं। अब आगे क्या लिखते हैं, जो के सिलसिले चिश्तिया के सरदार हैं। क्या लिखा, जो के सिलसिले चिश्तिया के सरदार हैं। जब मैं पढ़ा तो हैरत में पढ़ा कि अब तक तो हम समझते थे कि सिलसिले चिश्त का सरदार ख्वाजा फखरे हिंदुस्तान आताए रसूल है ए अहमद रजा। ये आपने कैसे लिख दिया कि मखदूम अशरफ सिलसिले चिश्तिया के सरदार है। आला हजरत की अकीदत के जुमले में नजर आ रही है, मोहब्बत नजर आ रही है। तब तक सौदा करार से आवाज आई, ऐ जामी मैंने अपनी मर्जी से नहीं इंतखाब ऐलाने गरीब नवाज का तर्जुमान बनकर के लिखा हो, क्योंकि मेरे ख्वाजा ने फरमाया था 100 साल पहले कि हिंदुस्तान में मेरे सिलसिले चिश्ते बहिश्त में एक अशरफ जहांगीर पैदा होगा जो पूरी कायनात में असरे नौ सिलसिले चिश्तिया को जिंदा करेगा। आला हज़रत लिखते हैं, मैंने करीम नवाज की बशारत के मुताबिक मखदूम अशरफ को सरदार सिलसिले चिश्तिया नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाय हाय वाह वाह। तो ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते। अल्लाह के सिवा किसी के हुजूर सजदा नहीं कर सकते। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, इस सर झुकेगा तो सिर्फ रब के सामने। हम लोग काबा सिमत है, किबला है, काबे को सजदा नहीं करते। ये गलत फहमी निकाल देना, न तो ईमान नहीं बचेगा। वो सिमत है, सजदा अल्लाह ही को करते हैं। किसको करते हैं? अल्लाह ही को करते हैं, और इंशाअल्लाह उसी को करते रहेंगे। समझे मेरी बात? ये बुनियादी अकीदा है अहले सुन्नत और मुसलमानों का। अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं, अल्लाह वाहिद है, यकता है, बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है। उसकी शान ये है, वो तो कहता है तुम अपने ईमान में मुकम्मल तो हो जाओ, इस्तिकामत पसीर तो हो जाओ। तो हमारा रब वो रब है जो यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रख सकता है, जो इब्राहिम के लिए आग को गुलजार बना सकता है, जो यूसुफ को कुएं के पेट में जिंदा बचा सकता है। हमारा रब वो रब है जो ईसा मसीह को जालिमों के झुरमुट से निकाल के आसमानी दुनिया पर बुला सकता है, जो अपने महबूब को गारे सौर में मकड़ियों का जाला लगा करके हिफाजत रब बड़ा करीब है। आज तो लगाओ, उसके करीब तो आओ, उसके करीब तो आओ। एक बात कहूंगा दोस्तों, हमारी गफलतें, हमारे गुनाह इस कदर बढ़ गए कि हम रब से कितना दूर हो गए। अल्लाह अकबर। आज जो भी हालात हों, इस पर मैं नजर नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन आपको इतना बताऊं, परेशानी होती है तब जाके आदमी एहतिजाज करता है, क्या क्या करता है कि हमें वक्त बचाना है। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ नौजवानों, ईमानदारी से एक अल्लाह के वली के उर्स में आए हो, अपनी गफलत वाली जिंदगी से बेदार हो, आज इस महफिल से कुछ ले करके नहीं, अपनी जिंदगी को तब्दील करके उठो। एहतिजाज करना, किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी के लिए गाली लिखना, किसी को बुरा भला कहना बहुत आसान है, क्योंकि ये तो हमारी रूटीन में शामिल है, ये तो हमारी रूटीन में है।
कल भाई को बुरा किया, उस दिन चचा को कहा, किसी दिन बड़े भाई को कहा, किसी को पड़ोस को कहा, इसको कहा, उसको कहा। तो अगर नया किसी को गाली बक दिया, नौज बिल्लाह, हराम है जो के, तो आपने कुछ अच्छा काम नहीं किया, कुछ रूटीन से हट के नहीं किया।